मेरे पापा जो एक दर्जी की दुकान चलाते हैं और हमारा आज से 2 साल भर पहले तक हम है ना एक छोटा सा कमरा था, शायद उसकी साइज़ 10 बाई 12 होगी, जिसमें हम 6 जने लोग थे। वहीं पे खाना बनता था, वहीं पे रहना होता था। तो ये चीज़ मेरे को बहुत खटकती है। मेरा हमेशा से मन करता है इसको बदलना है, इस चीज़ पे काम करना है, इतना पैसा कमाना है कि चीज़ें करता है। और मैंने जो जो मेरे शुरुआत में जब काम करना स्टार्ट किया, वो लोहे के पत्रों के नीचे काम करना स्टार्ट किया। वहाँ पे मैंने सीखना स्टार्ट किया। मतलब ऐसा है कि 1 रुपया भी हमने घर से नहीं लिया, वो सारा मैंने कमाया हुआ सब कुछ अब मैं कर रहा हूँ, गैजेट्स ले रहा हूँ। इवन मैं अपनी लाइफ स्टाइल में भी पहले मैं कभी पैंट जीन्स नहीं खरीद पाता था, मतलब आज पिज़्ज़ा नहीं खरीदा, और मैंने अभी अपनी लाइफ की सेकेंड जीन्स खरीदी अभी। ये कहने को बहुत नॉर्मल बात है, पर मेरे लिए ये सफलता की पहली सीढ़ी है। आज मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि हाँ, मैं अभी अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अभी मेरी शुरुआत हो चुकी है और मुझे और भी कुछ बड़ा करना है। नमस्ते साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश युवाओं का देश है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी युवाओं पर एक बहुत बड़ा विश्वास जताते आए हैं। तो हम युवाओं की बात कर रहे हैं और हमारे साथ एक आज ऐसे ही हुआ सुनील पंवार जी, जिन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया है। इनका स्टार्टअप बेसिकली ज्वेलरी व्यवसायों के लिए काम आता है। जो डिजिटल इंडस्ट्री में आने की शुरुआत थी वो ऐसे थी कि जब मैं जब 11th क्लास में था, मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल आया था सैमसंग का 8262 वर्जन था उसका। बहुत जो मतलब ऐसा था कि वो चलने में भी दिक्कत थी। तो धीरे धीरे जब मैं IIT अकेडमी में मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस समय मैं इंटरनेट का वाईफाई के क्रैक करने की बातें देख रहा था। तो मैं सर्च कर रहा, उसका मेरे को सॉल्यूशन मिला। मैंने वाईफाई का पासवर्ड तोड़ दिया था, ठीक है। तो फिर मैंने उस वाईफाई के पासवर्ड से यूट्यूब के वीडियोस देखना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे मैं आगे चलता गया, मेरे को गूगल के बारे में पता चला, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चला। एक दिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें मेरे को दिखा कि 13 साल का बच्चा या 14 साल के बच्चे गूगल में जॉब ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को ये बात खटकी, तो मैंने उस रिसर्च करना स्टार्ट किया कि ये कैसे किया। फिर जब मुझे पता चला ये उन्होंने डूडल फॉर गूगल से किया, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, तो फिर मैंने भी वही कोर्स करना स्टार्ट किया। मैंने सीखा, फिर धीरे धीरे मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाना स्टार्ट किया। तो मेरे पास लैपटॉप था नहीं, तो मैं सिर्फ मोबाइल में किया। मैंने दूसरों के घर पर जाता था, पर वो निकाल देते थे। फिर मैंने साइबर कैफ़े में पढ़ा, साइबर कैफ़े में उसकी प्रैक्टिस करने गया। फिर जब मैंने एक धीरे धीरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जिसका नाम टेक्नोलॉजी का बाप करके था, ऐसे ही रख दिया था। मतलब ऐसे बचपन की जो आदतें थी, जैसे ही मैंने उसके हिसाब से मैंने रख दिया एक नाम। फिर मैं वहाँ पे टेक्निकली चीज़ों के बारे में बताता। और जो मेरा पहला चेक था वो $226 का था। तो वो जो पैसे आए, फिर मेरे को मोटिवेशन मिला। फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। जब मेरे एक टाइम जब फिर मैंने गूगल के एडमॉब से स्टार्ट अर्निंग करना शुरू किया। मैंने ऐप्स बनाना स्टार्ट किया, वेबसाइट बनाना। उस ऐप्स की मदद से मुझे $1768 मिले थे। तो फिर मैंने इस चीज़ों को किया। फिर मेरे को पता चला स्टार्टअप्स के बारे में कि स्टार्टअप्स नाम की भी कुछ ऐसी चीज़ होती है जो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। फ्लिपकार्ट ने इतने डॉलर की फंडिंग उठाई। तो ये चीज़ें मेरे को खटकने लगे। तो मैं इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें जानने लगा। मैंने अपनी कंपनी की शुरुआत की येलो फेम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो प्राइवेट लिमिटेड मैंने अभी 6 महीने पहले ही करवाया रजिस्ट्रेशन इसका। तो आज मेरे टीम में 8 एम्प्लॉयज़ है और मैंने स्टार्टअप शुरू किया। तो मेरा स्टार्टअप जो है वो ज्वेलर है। बेसिकली वो ज्वेलर्स को डिजिटल लाने के लिए काम कर रहे हैं। उनमें एक जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो उसको बनाने में उसका यूटिलाइजेशन किया गया। जो हमारा बेसिकली ऐप ज्वेलर के लिए कैसे काम करता है, एक ज्वेलर हमारे वेबसाइट पे आता है, वो रजिस्ट्रेशन करता है, उनको एक डैशबोर्ड मिलता है जहाँ पे वो अपनी सारी ज्वेलरीज़ की फ़ोटोज़ को वहाँ पे अपलोड करता है। और हमारे प्ले स्टोर पे थोड़े दिनों में जो एप्लीकेशन आने वाला है, उस ऐप को वो अपने लॉगिन आईडी के थ्रू इंस्टॉल करता है अपने टैबलेट या अपने मोबाइल में। फिर वहाँ से उनके कस्टमर उनके एसेस कर सकते हैं, उनकी सारी इन्वेंट्रीज़ को वहाँ पे पहन के देख सकते हैं उन पे कैसा लगता है। इवन जब भी अगर वो कस्टमर घर से ट्राई कर रहा है या आज उनके शॉप पे आ रहे हैं, तो उनको ये भी पता चलता है कि उनके कितने लोग उनकी कस्टमर शॉप पे आए हैं, कितने लोगों ने उनका ट्राई किया। उनका सारा डेटा उनको डैशबोर्ड पे मिल जाता है। हमारे इस सॉफ्टवेयर के मदद से ज्वेलर को बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला तो फ़ायदा ये है कि उनको बहुत सारी इन्वेंट्री इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है अपने फिजिकल स्टोर में, और यहाँ पे सिर्फ अपनी बहुत ज़्यादा डिजिटली इन्वेंट्री आप डाल सकते हो, कितने भी हो, ठीक है। उसका कोई पैसा नहीं लगता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये एसेसिबल है, आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। आप एग्जीबिशन पे लेके जाना तो आपका कॉस्ट भी बचता है, आपका टाइम और एफर्ट बचता है।
तीसरी बात है कि आपको पूरा डेटा मैनेज रहता है कि आपके कितने लोग कस्टमर पे आए हैं, कितने लोगों ने ट्राई किया, कितने लोगों ने ऑर्डर्स दिया, उनका सारा मैनेजमेंट आपको एक डैशबोर्ड, एक प्लेटफॉर्म में मिल जाता है। तो अभी तक हमारे इस प्लेटफॉर्म, हमारे ज्वेलर एप्लीकेशन के ज्वेलर में 15 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके कस्टमर को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और हमारा जो फाइनल एप्लीकेशन है वो जनवरी में हम लॉन्च कर रहे हैं और अगले नेक्स्ट 3 महीने तक हमारा टारगेट है कि हम 300 से ज़्यादा ज्वेलर्स को हमारे साथ जोड़ सकें। सुनील पंवार ने अपनी संघर्ष के दिनों की बात की। उन्होंने बताया कि कैसे छोटे से घर में वो 5-6 लोग रहते थे, कैसे वो पिज़्ज़ा खा नहीं सकते थे और कैसे अपनी जीन्स नहीं पहन सकते थे। आज उनके चेहरे पे जो अपने जीवन की दूसरी जीन्स खरीदने की जो खुशी है, तो शायद सफलता की कहानियाँ इसी तरह रची जाती हैं और इसी तरह के एक एक कदम, एक एक स्टेप कामयाबी की तरफ उठाए जाने पर ही आप कामयाब होते हैं। कोविड-19 में ऑनलाइन परचेज को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकताएं देखी गई और लोग धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ बढ़े हैं। और चूँकि ऑनलाइन में अभी तक छोटे छोटे आइटम्स की थी, ज्वेलरी में अभी भी ऑनलाइन सक्सेस नहीं जा रहा है। और इसी दौरान मुझसे जोधपुर के युवा सुनील जी मिले। उन्होंने ज्वेल आर्ट येलो फेम का एक करके ऐप निकाला। उस ऐप में एक खासियत थी कि जो भी ज्वेलरी ऑनलाइन कस्टमर सेलेक्ट करता है वो कस्टमर पहन के देख सकता है ऑनलाइन। तो ये एक बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया लगा मुझे और जोधपुर ज्वेलर एसोसिएशन की तरफ से भी हम प्रमोट करेंगे इनकी ऐप को और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स ऐप को लाइक करें और हमारे ज्वेलर्स बंधु भी इससे जुड़ें, क्योंकि वाकई में एक बहुत अच्छी ऐप है जो ज्वेलरी इंडस्ट्री को एक नया दौर प्रदान करेगी। जो आने वाला समय जो है वो ज्वेलरी ऑनलाइन की तरफ अगर बढ़ता है तो जैसे आजकल वर्चुअल एग्जीबिशंस हो रही है, वर्चुअली काफ़ी चीज़ें हो रही है, तो मैंने खुद ने इस ऐप में अंदर अपनी फॉर्म का डेमो दिया है, प्रोमो भी कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि लोग ज़रूर जुड़ें इससे। ज्वेल AR नाम का जो एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यह ज्वेलर्स और कस्टमर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। हम इसे 1 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके इस्तेमाल से हमारा जो कस्टमर एंगेजमेंट है वो काफ़ी सारा बढ़ गया है। हमारी जो क्रॉस सेलिंग है वो भी बढ़ गई है। पहले कस्टमर, कोविड से पहले जब कस्टमर आते थे तो वो एक नेकलेस के लिए अगर आते थे तो नेकलेस का ऑर्डर देके जाते थे, पर अभी जब से हम ज्वेल AR हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जब कोई कस्टमर हमारे पास नेकलेस का ऑर्डर लेके आता है तो न बल्कि नेकलेस बल्कि वो रिंग और ईयरिंग्स और साथ में कंबाइंड ऑर्डर भी हमको दे रहा है, क्योंकि उसको वर्चुअल ट्राई ऑन जो है वो घर बैठे भी वो कर रहा है। हाय एवरीवन, हम यूथ जितने भी हैं उनको ज्वेलरी का इतना क्रेज़ होता है और अगर इस तरीके की कोई एप्लीकेशन हमें मिलती है तो इट्स वेल एंड गुड। तो हम बैठे बैठे घर में अलग अलग तरह के डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, सभी लोगों को ट्राई करना चाहिए।